तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। सीजीएल 2025 के एग्जाम डेट क्या हो सकती है? पहले सबने एक्सपेक्ट किया था कि सीजीएल की जो डेट हो सकती है वो 9 सितंबर हो सकती है, लेकिन अब हमारा 1 सितंबर पूरा हो गया, कुछ नहीं आया। ठीक है, फिर 10 बताई थी, तो 10 दिन पहले तो सिटी इंटीमेशन आता है, तो ये भी नहीं। फिर अब कह रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद आएगी। ठीक है, वीडियो निकल के आ रही है कहीं कि 15 सितंबर के बाद आएगी। ठीक है, और इसके ऊपर रायता फैला फैला दिया है। ठीक है, मैं इस पूरे को इरेज कर देता हूँ। देखो रायता क्या फैलाया है, बात सुनो। रायता ये फैल गया कि इन्होंने री एग्जाम लिया। ठीक है, री एग्जाम में भी जो हमारा फेज 13 का री एग्जाम था उसमें भी इन्होंने इतनी गड़बड़ी कर दी कि बच्चों का सुनने में आ रहा है जिनका पेपर ठीक हुआ था, है ना, पेपर ठीक हुआ था, उनका भी री एग्जाम हुआ। ठीक है, तो बच्चों की पहली वो, दूसरी सेकंड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में 10 से 11 क्वेश्चन गलत। सेकंड शिफ्ट में 10 से 11 क्वेश्चन गलत। ठीक है, दूसरी चीज, कई सेंटरों में वही माउस सर्वर स्टाफ सेम प्रॉब्लम थी। ठीक है, जो पहले बच्चों ने फील किया था वही सेम प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके बाद क्या आई, जैसे माउस के ऊपर थे, आपने एक लड़की का भी देखा होगा जिसने माउस भगा कर मारा, मतलब माउस को ही फेंक दिया, है ना, तो फिर कुछ क्या सुनी भी होगी थी। तो इसी के ऊपर सुनने में आ रहा है कि 15 सितंबर के बाद कोई कमेटी बैठेगी। ठीक है, अब कमेटी क्यों बैठा रहे हैं? एक जो माहौल थोड़ा देश में थोड़ा ठीक नहीं बना है, क्योंकि वोट चोरी, है ना, चाइना के साथ वो विपक्ष का थोड़ा मजबूत होना, उसके कारण भी ये अभी सीजीएल को थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, है ना, अनऑफिशियल अनऑफिशियल पोस्टपोन कर रहे हैं। क्योंकि अगर सीजीएल में ये गड़बड़ी होगी ना भाई साहब, इनकी लंका लगा देंगे, है ना, इनकी क्या लगा देंगे, लंका लगा देंगे। ठीक है, तो इस कारण ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए अभी कुछ मतलब चिंगारी नहीं छोड़ रहे हैं। इनको पता है कि सीजीएल अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम एग्जाम आएंगे, एग्जाम दे के आएंगे। ठीक है, तैयारी करेंगे अच्छे से। तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पे एसएससी प्ले लिस्ट भी बना रखी है, लेकिन एक चीज हो रहा है, इन्होंने असमंजस में डाल रखा है। अब जो री एग्जाम का था ना, उसमें इसने टीसीएस पैटर्न को फॉलो कर लिया। टीसीएस पैटर्न मतलब जिसमें ये नए टॉपिक पूछ रहा था प्री में, जो नहीं आते थे टीसीएस में, जैसे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, है ना, दूसरा प्रोबबिलिटी, फिर मोन्टी हॉल, है ना, या फिर वो स्क्वीनेस, है ना, इस तरह के जो चैप्टर थे जो नहीं आ रहे थे वो इसने नहीं पूछे। ठीक है, जो इसने फेज 13 जो पहले हुआ था उसमें पूछ रहे थे, लेकिन अब की बार नहीं पूछे। तो अब बच्चे मतलब कंफ्यूजन में है कि क्या करें, है ना। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, एक बार थोड़ा थोड़ा देख के चले जाओ। ठीक है, अभी ये आंसर की भी इसी कारण रिलीज नहीं करने लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बजट 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 के रूप में इन्होंने सोचा एमपी वाला काम है कि वहां पे पटवारी में कर दी धांधली और ये बैठ जाएंगे। जबकि इन्होंने, इनको ये नहीं पता एसएससी एक तरह से यूपीएससी से ज्यादा बच्चे, है ना, यूपीएससी से ज्यादा बच्चे एक्टिव हैं। ठीक है, एसएससी में अगर कुछ भी गलत होता है ना, तो टीचर और स्टूडेंट लंका लगा देते हैं। ठीक है, कहीं केस चल रहा है या कुछ हो रहा है, यूपीएससी वालों में ये चीज नहीं होती। रेलवे वाले इनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं एसएससी वालों से, है ना। वे सीधा जो बिहार में जो एक वो है स्टेशन, वहां पे ही रोक देते ट्रेनों को। ठीक है,
तो इन्होंने सोचा कि पैसे भी आएंगे और बस है ना, हमारा ही राज है, सब कुछ करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ये इनको समझ में आ गया है, इसीलिए ये थोड़ा, वो कहते हैं ना जैसे खिचड़ी है खिचड़ी, तो ये साइड साइड में थे, अभी साइड साइड में थे खाने लग रहे हैं। ठीक है, ये बीच में जो सीजीएल बैठा है उसको छेड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हम भाई एग्जाम आएंगे, एग्जाम दे के आएंगे। एग्जाम कौन से आए हुए हैं, आईबी के एग्जाम आए हुए हैं। ठीक है, आईबी के जो एसीआईओ का है उसका सुनने वाला 15 से 20 सितंबर के बीच में। ठीक है, और 29 और 30 सितंबर को इसका आईबी एससी का भी पेपर है। ठीक है, तो हम इस एग्जाम को भी देख लेंगे। ठीक है, देखे तैयारी के लिए अब बात आती है पढ़ाई की। तो तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पे, तो जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट पर जाओ, टीसीएस पेपर्स, जो डी ट्रिपल एस बी या टीसीएस के जो भी पेपर अभी आए हैं वो मैंने सारे करवा रखे हैं, इसको जरूर देखना। आईबी के, क्योंकि आईबी कौन करवा रहा है, टीसीएस करवा रहा है। ठीक है, तो टीसीएस के ये है, तो आईबी वालों को ये दोनों प्लेलिस्ट देखनी है। यहाँ पे मैंने 4 पेपर सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, ये 6 घंटे पहले ही डाले थे आईबीएससी वाला, ये भी आप जरूर देखना। अगली जो आएगी वो एसीआईओ के ऊपर आएगी, तो उसको भी आप जरूर देखना। फिर डी ट्रिपल एस बी, फिर एजुकेटिव पर्सन, ये एसएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब कुछ नहीं पता इनका पूछ भी दे तो आप एक बार इन वीडियोस को जरूर देख के जाना। ये मैंने जो स्टेनो का पेपर हुआ था वो भी करवा रखे हैं। ठीक है, और उसी के ऊपर ये वीडियो बनाई थी मैंने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा, तो और तो क्या ही है, अगर आप देखना चाहो तो यूपीएससी के पेपर्स भी देख सकते हो थोड़ा, है ना। ये रहा एसएससी 2024-25। अगर अगर टीसीएस पैटर्न को फॉलो करता है तो ये जो प्लेलिस्ट है ये रेलेवेंट रहेगी। इसमें मैंने 2024-25 के एसएससी के जो भी पेपर हुए हैं वो मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो इनको जरूर देखना। अगर टीसीएस जैसा ही फॉलो करती है तो रेलवे जो एग्जाम्स है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बहुत है। आगे जब ग्रेजुएट वो 12th आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट के आंसर की, तो वो भी सोल्व करवाऊंगा। आज ही मैंने टीसीएस की एक एनआईटी का एक पेपर हुआ था 28 अक्टूबर को, तो वो सोल्व करवाए हैं। अभी थोड़ी देर में मैं उसको डाल दूंगा, आप जरूर देखना। फिर मिलते हैं, आईबी वाले भी देखना, एसएससी वाले, रेलवे वाले सभी देखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।